राजनीति की धरती पाटलिपुत्रा के गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी है और चारों साइड आप देख सकते हैं लाखों के संख्या में गई कुर्सियां बिछाई गई है। बता दें बिहार कल जन स्वराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली है और हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री स्मिता पांडे जी है। उनसे बात करेंगे क्या कल ये कुर्सी बिहार की जनता से भरेगी या बस और बस ये देखने के लिए लगाया गया है। क्या कुछ कहेंगे मैम? बिल्कुल आ पाएगी, ये विश्वास है हमारा। और ये हमारा विश्वास नहीं है, ये पूरे बिहार का विश्वास है, क्योंकि बिहार को विकल्प की तलाश थी और विकल्प के रूप में प्रशांत जी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बिहार ये रैली और ये महारैली जो बिहार बदलाव रैली है ना, इसको गंवाएगी नहीं। बिहार के लोग अब इतने समझदार हो चुके हैं, अब उनके दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी है कि अभी तक पिछले 30 से 35 साल में है ना, हमने अपने वोट को कहीं ना कहीं जाया किया है। अब उसको सही उपयोग में लाने का समय है, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो वो इस बार ज़रूर ये करेंगे। और यहाँ आप जितनी कुर्सियाँ देख रहे हैं ना, मैं दावे के साथ आपको बोलती हूँ कि ये कुर्सियाँ तो भरेंगी ही भरेंगी, ऊपर से लोग भी खड़े रहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आप बिहार में तीसरे विकल्प के नाम पे जन स्वराज को बताएं अभी, और जिस तरीके से तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज को ही बिहार की जनता क्यों देखे? देखा जाए तो बिहार में दो बड़ी सियासी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, दूसरे तरफ राजद, और तीसरी और चौथी की बात करें तो जेडीयू एलजेपी को लेकर कहा जाता है। और जन स्वराज कहीं कहीं जिस तरीके से बार बार महारैली कर रही है, अपने पूरे बिहार में अपनी एक छवि दिखाने की कोशिश कर रही है, तब हम भी अब आ चुके हैं कि बिहार का बदलाव लेकर के बिहार की जनता हमको ऊपर विश्वास करेगी। क्या क्या मुद्दा है जो बिहार की जनता जन स्वराज के ऊपर, या स्मिता मैम आप बताइए कि किस मुद्दे को लेकर बिहार की जनता विश्वास करेगी? देखिए, ये आप जितनी भी पार्टियों के नाम आपने रखे हैं ना, ये पार्टियां आज से नहीं हैं। ये पार्टियां पिछले 30 साल से 35 साल से ऑलरेडी बिहार के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक बदलाव के नाम पे अगर लोगों को लगता है, तो मैं अच्छे से समझा दूं कि रोड बनवाना बदलाव नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है, कहीं से ये बिहार की प्रगति को नहीं दर्शाता है। बिहार की प्रगति तब होती जब हमारे यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलते, हमारे यहाँ रोजगार के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती, जब हमारे यहाँ पलायन रुकता, जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पलायन नहीं करते, हमारे बच्चे कमाने के लिए पलायन नहीं करते, हमारे बच्चे अच्छी लाइफ स्टाइल एक जीने के लिए बाहर पलायन नहीं करते, तो हम समझते कि बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर प्रशांत जी ये बोल रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था सही करेंगे, ठीक है, तो ये सारे मुद्दे अगर वो लेके चल रहे हैं तो होगा, और बिल्कुल होगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी बोला है और जितनी बातें उन्होंने करी हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने करके दिखाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आदमी अब जाके जो फील्ड में आया है ना, जो राजनीति को बोलते हैं ना कि पैदा करना, राजनीति पर्सन को, नेता को, लीडर को बनाना, जिसने बनाया हो, बोला जाता है ना कि जिसने बनाया हो, जिस दिन वो खुद बनने पे आ जाए तो फिर क्या होगा। आप बता रहे हैं रणनीतिकार के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार है, बीजेपी को जिताने में उनका अहम भूमिका रहा है। जिस तरीके से दावा करते हैं जेडीयू को जिताने में उनका भूमिका रहा है, बंगाल चढ़ाया टीएमसी को जिताने में भूमिका रहा है, लेकिन उनका व्यक्तिगत छवि क्या होगी? जेडीयू की तरह होगी, बीजेपी की तरह होगी, या टीएमसी की तरह होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप तो लग चुका है, फिर उनका अपना व्यक्तिगत क्या उनका ये? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी मुद्दा है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें यही सीखने और समझने की बात है कि अभी तक उन्होंने जितनी पार्टियों को जिताया, उनसे उनको उम्मीदें थी कि उनकी स्ट्रैटेजी, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके स्ट्रैटेजी है, जो एक विचार है कि इस तरीके से करें तो हमारा बिहार बेहतर होगा, उसको किसी ने अपने पार्टी में नहीं उतारा। उन सारी चीज़ों को अपने पार्टी में उन्होंने शामिल नहीं किया, बिहार के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया उस चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये सारी अगर इम्प्लीमेंट हो गई होती है चीज़ें, तो प्रशांत जी को आज अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों से, सारे लोगों से एक छवि इनकी अलग होगी, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें फिल्टर कर लिया है ना अभी तक, समझ रहे हैं ना। प्रशांत जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्ष तो ये भी कह रही है कि वो डर रहे हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ेंगे, हार गए, क्योंकि उप चुनाव हुआ, इसमें भी नहीं लड़े। और क्या विधानसभा में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये कहाँ हुआ कि वो चुनाव नहीं लड़े? अगर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, वो सूत्रधार हैं, 243 सीटों पे लड़ रहे हैं, ये कौन कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? तो अपना व्यक्तिगत के बारे में
बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत मतलब जैसे देखा जाए तो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी में देखा जाए तो उनके जो संस्थापक है, चाहे फिलहाल वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने वाले, इस तरीके कहा जा रहा है। और वो भी कई बार इसीलिए तो प्रशांत जी सबसे अलग है। प्रशांत जी इसलिए अलग है कि प्रशांत जी को नेता वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, उनको डरने की बात, अगर वो डरने की बात होती, ठीक है, तो जितनी पार्टियों को उन्होंने जिताया, आज किसी भी पार्टी में अच्छे पोजीशन पर बैठे होते कि नहीं होते, बैठे होते ना। लेकिन उनको नहीं चाहिए ना, उनको चाहिए कि उनकी बिहार की जनता, ठीक है, उनके लिए बेहतर क्या है, उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है, उसके लिए वो कर रहे हैं। अपने लिए उनको कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है, अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं उनको। कल बिहार बदलाव रैली है और आज देखा जाए कि बिहार की राजधानी पटना में जगह जगह पोस्टर लगा था और कई जगह पोस्टर फाड़ दिया गया है। इस सियासी घमासान में कब तक टिके रहेंगे जनस्वराज? ये तब भी टिके थे जब गांधी मैदान से जेल ले जाया गया था, है ना। अपनी शर्तों पे जेल से बाहर आए थे, उनकी शर्तों पे नहीं आए थे, तब भी टिके थे। जब हमारा गांधी आश्रम बनकर स्टार्ट हो रहा था, तब भी वहाँ से रोक दिया गया था और नहीं बनाने दिया जा रहा था, तब भी टिके, आश्रम भी बना, आज लोग वहाँ रह भी रहे हैं। और ये भी जो हमारा बिहार बदलाव रैली है, ये भी बहुत अच्छे से होगा और तब भी इसके आगे भी टिके रहेंगे और तब तक टिके रहेंगे जब तक बिहार बदल नहीं जाता है। और ये जो पोस्टर फाड़ा जा रहा है, जो मतलब आपको झंडे उतारे जा रहे हैं, ये प्रमाणित करता है इस चीज़ को कि बिहार सरकार प्रशांत जी से डरी हुई है। बिहार सरकार प्रशांत जी के इस मुहिम से घबराई हुई है। बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है कि ये 6 महीने की पार्टी आज 6 साल और 30 साल को हिला के रखी हुई है सत्ता की। सवाल को ख़त्म करते हैं। जिस तरीके से कल जनसैलाब आने का वादा कर रही है जनस्वराज और आप भी कर रहे हैं, क्या ये जो जनसैलाब आएगा क्या वोट में तब्दील होगा या बस देखने के लिए कल आएगी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये बिहार वासियों की बात है और मैं आज सबसे अनुरोध करके बोलती हूँ कि आज तक सिर्फ और सिर्फ आपने दूसरे के लिए वोट किया है, अब अपने बच्चों के लिए वोट करिए और बदलाव तभी दिखेगा अगर आज लोग बोलते हैं कि सब पार्टियाँ एक सी होती है, सारे लोगों की सोच एक सी होती है, तो हम नया मौका तो देंगे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और जब तक परिवर्तन होगा नहीं तब तक हम आगे वाले को नहीं देख सकते हैं। तो ये 25 में परिवर्तन करके हम इनकी दशा और इनकी मनसा दोनों देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परिवर्तन करना होगा, हमको इनको लाना होगा और इनको सत्ता देना होगा, तब जाके हम बिहार की प्रगति देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए कल बिहार बदलाव रैली जनस्वराज की तरफ से पूरे लगभग लाखों की संख्या में आपको लाल कुर्सी नज़र आएगा, अलग अलग कलर का कुर्सी नज़र आएगा। और बता दें कि बिहार बदलाव रैली को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष काफ़ी इस पर अटैक किए जा रही है कि ये बस जनसैलाब है, लोगों को पैसे दे करके लाया जा रहा है। लेकिन इसकी जो कल क्या होगा, कल की जनता से बात करके ही बताएंगे कि कल आखिरकार क्या ये जो जनसैलाब आएगी, क्या वो कल जनस्वराज के लिए वोट बैंक की में तब्दील होगा या नहीं होगा। चलिए बाकी देखते रहिए चौपाल भारत। धन्यवाद।